हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूँ। एक छोटा-सा टॉपिक जिसको हम लेकर आए हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है? इक इकोनॉमिक ऑफ स्केल मीन्स यदि कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, जिसको कंट्रोल करने से कॉस्ट को कम की जा सकती है। डिफरेंट टाइप्स की सेलिंग स्ट्रेटजीज हैं, जिनको हम यूज करके सेल प्राइस को बढ़ा सकते हैं या सेल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। तो हमको ये देखना है कि किस प्रकार से रेवेन्यू को बढ़ाया जाता है, किस प्रकार से कॉस्ट को घटाया जाता है, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट किया जा सके। ओके, तो इसके लिए एक होता है मितव्ययिता का सिद्धांत या मितव्ययिता का पैमाना, मीन्स कि किस प्रकार से आप मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाएंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए सिंपल उपाय क्या है? अगर देखा जाए तो जो कॉस्ट है, कोई भी गुड्स की कॉस्ट है, उसको कम करने की कोशिश करिए। जो रिवेन्यू के लिए रिलेटेड चीज़ें हैं, प्राइस है, क्वांटिटी है, इसको बढ़ाने की कोशिश करिए, तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ओके, और कुछ कंपनी में एक्टिविटीज़ हैं, जिनको हम एक्टिविटीज़ को और बेहतर तरीके से करें और अच्छा से क्रिएट करें, तो हमको डेफिनेटली प्रॉफिट ज़्यादा फर्म को अर्न होगा। ओके, तो इसी को लेकर के एक छोटा सा टॉपिक है, जिसको कहा जाता है कि मितव्ययिता का माप। ओके, या ओके, तो यहाँ पर है कि आप किस प्रकार से आप कंपनी है और कंपनी में किस प्रकार से आप खर्चों को कम कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। राइट, तो चलते हैं डिफिनेशन पर। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज इकोनॉमिकल इन द सेंस दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। आप सिंपल सी बात है, क्या कहा जा रहा है कि कोई भी गुड्स आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जब लार्ज लेवल पर करेंगे तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट कम आएगी। जैसे मान लीजिए कोई गुड्स 10 बना रहे हैं और 10 लाख बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से 10 लाख बनाएंगे तो इसकी कॉस्ट कम आएगी। ओके, इसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट जुड़ा होगा। जब फिक्स कॉस्ट जुड़ा होगा तो मैक्सिमम आएगा। तो आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं, तो उसमें जितना, जैसे मान लीजिए कोई आप होटल में खाना ही दे रहे हैं, तो जितना ज़्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपके यहाँ आ रहे हैं, उतना ही कॉस्ट कम आएगी उसकी। ओके, और मान लीजिए कि 10 ही लोग खाने आते हैं, तो निश्चित रूप से कॉस्ट ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पर नहीं बात किया जा रहा है कि पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी को बढ़ाना है। ओके, जितना क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतनी ही कॉस्ट कम होती चली जाएगी। ओके, द लो कॉस्ट इज रिजल्ट व्हाट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल मीन्स क्या है कि लो कॉस्ट को ही इकोनॉमी ऑफ स्केल कहा जाता है। मीन्स ओके, सिंपल सी भोजपुरी में समझिए कि कंजूस आदमी, कैसे कंजूसी की जा सकती है। ओके, तो कंजूस को ही आप कह सकते हैं मितव्ययी। अब जानते हैं कंपनी वाला तो वैसे भी कंजूस होते हैं। ओके, कि कोई भी पैसा, कोई भी इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करते हैं। यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, और जब करेंगे तो निश्चित उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है किस प्रकार से कंजूसी की जा सकती है। क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोग कॉस्ट एनालिसिस भी पढ़ चुके हैं। ओके, रिवेन्यू एनालिसिस भी पढ़ चुके हैं। ओके, जानते हैं कि दोनों का इम्पोर्टेंट है, कॉस्ट को कम करना है, रेवेन्यू को बढ़ाना है। तो इसके लिए कैसे क्या करना है? कॉस्ट बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाइए, पहला जो बताया जा रहा है। ओके, रेवेन्यू बढ़ाना है तो क्वांटिटी सेल को बढ़ाइए। राइट, उसको आगे देखा भी जाएगा, एक एक करके देखते हैं। ओके, अब देखिए दो प्रकार की इकोनॉमीज होती है। अब कोई भी कंपनी होगी, जैसे सिंपल सी बात समझिए, कोई भी कंपनी होगी, एक इंटरनल होगा, ओके, एंड एक एक्सटर्नल होगा। इंटरनल मीन्स कि कंपनी का जिस पर कंट्रोल है और वह इंटरनल कंपनी के अंतर्गत कार्य हो रहा है। मीन्स जिस इन्वायरमेंट में कंपनी काम कर रही है, उसको इंटरनल इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जिस पर उसका कंट्रोल होता है। ओके, और उसके अंतर्गत वो वर्क कर रही होती है। मीन्स कंपनी के अंदर की चीज़ें जिनको उसको कंट्रोल कर सकता है, जिसको मैनिपुलेट कर सकता है, जिसको वह अच्छा से यूज कर सकता है, दैट इज इंटरनल इकोनॉमिक्स। ओके, और एक टॉपिक है एक्सटर्नल, मीन्स कि बाहर की चीज़ों को कैसे हम मैनेज करके अपने प्रॉफिट को इन्हेंस कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं बाहरी की जो कंपनी से बाहर की चीज़ होगी, क्या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? कभी नहीं। तो जब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके अनुसार हमको कार्य करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल की चीज़ों को हम मैनेज करते हैं। जो भी कंपनी के एम्प्लॉई है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, तो उसके अनुसार हम वर्क करेंगे। और बाहरी को जो चीज़ होगा उसके अनुसार भी हम अपने पॉलिसी को, अपने वर्कर को, अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, अपने गुड्स की क्वालिटी को हम मैनेज करेंगे। राइट, तो एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके,
चलते हैं फर्स्ट पे, इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल समझिए ऐसे, ये कंपनी है और कंपनी के अंदर की चीज़ें ये हो रही हैं, ओके। इंटरनल, जिस पर इंटरनल में कंट्रोल है। इकोनॉमीज रिलाइज्ड विद द फर्म व्हेन इट्स लाइफ एक्सपेंड, मीन्स जहाँ लाइफ एक्सपेंड कहाँ है, कोई कंपनी है, इसमें तो लाइफ अपना बिता रही होगी उसी कंपनी का, तो जहाँ पर लाइफ कंपनी अपना बिता रही है दैट इज इंटरनल इकोनॉमीज। अब इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। चलते हैं लेबर इकोनॉमी। लेबर इकोनॉमीज में क्या है कि जो लेबर लगा हुआ है, आप देखिए कहीं लेबर ज़्यादा तो नहीं लगे हुए हैं, ओके। यदि ज़्यादा लगे हुए हैं तो उनको कम कर दीजिए, ओके। मान लीजिए कम काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा से काम कराइए, तो इस लेबर पर ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट है टेक्निकल इकोनॉमीज। मान लीजिए तकनीकी रूप से, मान लीजिए कोई आपके पास मशीन है 10 यूनिट बना रही है पर डे, आपको ज़रूरत है 100 यूनिट की, तो टेक्नोलॉजी अगर मान लीजिए कि है जो कि 100 यूनिट्स बनाने वाली मशीन आई हुई है तो उस पर भी अपग्रेड कर दीजिए ताकि कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे डेफिनेटली कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आपको टेक्निकल इकोनॉमीज भी होना चाहिए, ओके। तकनीकी रूप से किस प्रकार से हम ज़्यादा यूज कर सकते हैं, और कोई मशीन यदि चेंज करना है तो कैसे हम जल्दी से यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जानते हैं, मैनेजर को सैलरी फिक्स देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि उसको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ओके, और मान लीजिए कि दिन भर में 100 यूनिट्स बन रही है, तो उससे मैक्सिमम काम करा करके आप 200 यूनिट्स या 120 यूनिट्स भी बना सकते हैं। तो मैनेजरियल जो इकोनॉमीज है आप ये भी कार्य कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है मार्केटिंग इकोनॉमीज। जो भी मार्केट में आप वर्क कर रहे हैं, अपने गुड्स की सेल कर रहे हैं, तो किस प्रकार से एडवर्टाइज किया जाए, किस प्रकार से पब्लिसिटी किया जाए, किस प्रकार से मार्केटिंग पर्सन को यूज किया जाए, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट करने किया जाए, पे बेसिस मार्केटिंग यूज किया जाए या कमीशन बेसिस सेल किया जाए, इस सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, ताकि जितना ज़्यादा आप सेल कराएंगे, जितना ज़्यादा अच्छा मार्केटिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, राइट। नेक्स्ट क्या फाइनेंशियल इकोनॉमीज। फाइनेंशियल इकोनॉमीज मीन्स कि आपके पास जो भी पैसा है उसका मैक्सिमम यूज करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है जिसका आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके लिए हानि है, और आपके पास कम पैसा है और आप बिजनेस को स्पेंड करना चाहते हैं तो भी डिस्टर्बेंस है। तो इसलिए जितना आपके पास कैपिटल है उस कैपिटल का टोटल यूज करिए, ओके। जैसे मान लीजिए आप 10 लाख लोन ले लिए कहीं से, ओके, और इसको आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि 2 लाख 3 लाख या इसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप उस पैसे का भी सफिशिएंट यूज करिए, राइट। नेक्स्ट क्या है रिस्क मिनिमाइजिंग इकोनॉमीज। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए गुड्स है, कोई फायर हो जा रहा है, या मान लीजिए कि वेस्ट हो जा रहा है, ओके, या कोई मान लीजिए कि लो क्वालिटी आ जा रही है, ओके, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, या कोई चोरी कर ले रहा है, रिस्क है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि कोई क्वालिटी भी ख़राब ना हो, कोई मान लीजिए कि वेस्ट भी ना हो, ये सब चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करना है, राइट। तो ये चीज़ें आप जानते हैं कि जो चीज़ें हम लोग पढ़े ये कंपनी के इंटरनल चीज़ें हैं। इंटरनल मीन्स कि कंपनी के मैनेजर या कंपनी के मालिक इसको कंट्रोल कर सकता है, सेल्फ कर सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि लेबर को यूज कर सकता है स्वयं भी, टेक्निकल वो चेंज कर ही सकता है, मैनेजर का अच्छा से यूज कर सकता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेहतर बना सकता है, फाइनेंस का बेहतर यूज कर सकता है, रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है, जिससे फायर हो रहा हो, वेस्ट हो रहा हो, बैड क्वालिटी आ रही हो, ख़राब हो जा रहा हो, डिफेक्ट माल बन रहा हो, तो ये सब चीज़ें उसको कम कर सकता है, राइट। तो समझिए कि इंटरनल इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें आते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये अब क्या है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, मीन्स बाहरी की चीज़ों को। अब यहाँ क्या है अस्योरिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फर्म व्हेन इन द इंडस्ट्री ग्रोज, मीन्स इंडस्ट्री जहाँ पर ग्रो करती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कपड़ा की इंडस्ट्री है, क्लॉथ, ओके, तो क्लॉथ की आपकी ये कंपनी हो गई, लेकिन आपके आसपास बहुत सी कपड़ा की कंपनी होंगी, ओके, डिफरेंट टाइप्स की। तो अब ये बाहर की चीज़ें हो गई, अभी तक इसके पहले वाला क्या देखा था, इसके अंदर की चीज़ें, ओके। अब इनकी स्ट्रेटजी भी देखनी पड़ेगी, इनकी क्वालिटी, इनकी स्ट्रेटजी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, सबको ध्यान रखना। ऐसा तो नहीं है कि आप क्वालिटी ख़राब बना रहे हो और आपका सेल हो जाएगा, या आपकी प्राइस ज़्यादा आ रही है सेल हो जाएगा, आपकी मान लीजिए कि वेट में या टेस्ट में डिस्टर्बेंस आ रही हो तो क्या कहते हैं कि उसमें आप ज़्यादा सेल कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ता है, बाहरी चीज़ों को भी। तो इसमें क्या है इकोनॉमीज ऑफ लोकलाइजेशन, ओके, आप किस प्रकार से लोकलाइज करके, मीन्स ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि अभी एक एरिया में, जैसे मान लीजिए यूपी में आप कोई सेल कर रहे हैं,
और आप चाहते हैं कि नहीं यूपी से बाहर भी कहीं सेल करें, तो आप इसको भी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि मार्केट आपको, जैसे मान लीजिए अभी यूपी की मार्केट मिला है, पूरा इंडिया का मिल जाएगा या 2-3 स्टेट आसपास के मिल जाएंगे, तो और क्वांटिटी सेल होगा तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, तो इस पर ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्निकल। अब कोई भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, मान लीजिए कोई गुड्स आप सेल कर रहा है, जैसे मतलब टीवी ही है। ओके, अब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट पहले आती थी। ओके, अब ब्लैक एंड व्हाइट अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एलसीडी आई, एलईडी आ गई, डिफरेंट टाइप से टीवी इस समय आ गए हैं। ओके, तो आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करना है, और ये कैसे अपग्रेड होगा, दूसरे को देख करके। अगर ये पता चले कि नहीं दूसरी कंपनी में या दूसरी कंट्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की टीवी आ चुकी है, तो हमको भी चेंज करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ओके, टेक्नोलॉजिकल कोई चेंज आ रहा है तो आप इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करिए और चेंज करिए, राइट। अब क्या है, इकोनॉमिकल ऑफ वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन। अब क्या है कि यदि आप वर्टिकल कोई डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं तो भी हो सकता है। जैसे इंटीग्रेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कि क्लॉथ बन रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो क्लॉथ का डिफरेंट प्रोसेस होगा कि पहले मान लीजिए कि सूत बनता होगा, सूत से कपड़ा सिलाई होती होगी, कटिंग होता होगा, उसके बाद इसकी लेवलिंग होती होगी, तब सेल हो रहा होगा। तो वर्टिकल इसको क्या कहता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। ओके, तो आप इसको भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप केवल लेवलिंग के काम कर रहे हैं या सिलाई के काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले वाले मान लो कोई सूत बनाने वाली कंपनी है, उससे आप इंटीग्रेट कर लेंगे कि नहीं देखिए आप हमको माल की सप्लाई प्रॉपर करते रहिए, या उसको अपने लिए अंडर में कर लेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा कि सुविधा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप जो भी ये काम कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रोसेस वाली चीज़ें हैं, उस प्रोसेस को आप चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप ही, जैसे मान लीजिए कि कोई मारुति वाली कंपनी है मान लीजिए, तो हो सकता है कि मारुति में डिफरेंट जो पार्ट्स लग रहे हैं अलग अलग जगह से आ रही हो। जैसे मान लो टायर ही ले लीजिए, तो टायर हो सकता है कहीं अलग से आ रहा हो, मारुति क्या करे, नहीं टायर अब हम ही बनाएंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि सप्लाई भी हो जाएगी, क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, दूसरे को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो आप इस पर भी ध्यान रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। अब क्या है कि आप जानते हैं बाई प्रोडक्ट्स मीन्स कि आप मेन प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं, उस मेन प्रोडक्ट में कोई दूसरा प्रोडक्ट बन गया। जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम पदार्थ है, तो पेट्रोलियम पदार्थ में आप जानते हैं कि पहले एलपीजी गैस बनता है, फिर डिफरेंट गैसोलीन बनते हैं, फिर पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, उसके बाद थोड़ा सा लो क्वालिटी आती है तो किरोसिन तेल बनता है, उससे जो सब कुछ बचता है डामर बनता है, जिससे रोड बनता है। ओके, तो इससे क्या है कि ये सब क्या है, मेन आप मान लीजिए एलपीजी बना रहे हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि और चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे। इसे देखेंगे जो एलपीजी गैस बनाती हैं वो पेट्रोल भी ज़्यादा बनाती हैं, और डीजल जैसे एचपी का ले लीजिए, तो एचपी का गैस भी आ रहा होगा, एचपी का डीजल भी आ रहा होगा, एचपी का पेट्रोल भी आ रहा होगा। ओके, तो वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट पर भी ध्यान रखा जा रहा है कि और चीज़ें क्या बन सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई शुगर मिल है, तो शुगर मिल में जानते हैं कि जो उसकी वेस्ट होता है उससे जानते हैं शराब बन रहा है, जो उसकी गन्ना होता है, गन्ना के जो वेस्ट होता है उससे कागज़ मिल में कागज़ बन रहा है। तो ये सब बाई प्रोडक्ट है, उसको भी ध्यान रखा जाता है। जैसे उसकी राख जो होती है, ओके, एस, उसको क्या किया जाता है, उससे ईंट बन रहा है इस समय। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है बाई प्रोडक्ट के रूप में, ताकि और उसको सेल करके आप और ज़्यादा इनकम कर पाएँ। तो ये सब चीज़ों को करके भी आप बढ़ा सकते हैं। सिंपल सी बात है, कंक्लूजन रूप से वी आर कंक्लूड दैट इंटरनल इकोनॉमी जो होती है उसको कम करना होता है। ओके, मीन्स कम मीन्स कि किस प्रकार से ज़्यादा यूज करें उसको ताकि कॉस्ट कम हो जाए, और जो एक्सटर्नल होता है उसको मैक्सिमम करना होता है ताकि और ज़्यादा हम बढ़ा सकें, सेल कर सकें। ओके, क्योंकि बाहरी की चीज़ें हम क्वालिटी बढ़ा सकें, प्राइस को बढ़ा सकें, सेलिंग को बढ़ा सकें, क्वांटिटी सेलिंग को बढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं, बाई प्रोडक्ट को और सेल करके बढ़ा सकते हैं, तो वो बढ़ाने वाली चीज़ होती है। और इंटरनल में क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। ओके, वो कम यूज हो रहा है उसको ज़्यादा यूज करेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने पढ़ा। ओके, ये एक ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने पढ़ा। ओके, यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। ओके, रिप्लाई किया जाएगा। और नेक्स्ट में हम मिलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, किस प्रकार से मार्केट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अभी तक जो पढ़े बेसिकली इम्पोर्टेंट था, बट इसके आगे जो मार्केट है, मोनोपोली है, कंपटीशन है,
ओलिगोपोली है, डिफरेंट टाइप्स की जो मार्केट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मार्केट के साथ, मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।